हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन हूँ। आज आपके भव्यांश और कव्यांश यानी बूस्टर ब्रदर्स वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। सेलिब्रेशन मॉल जाने की जिद कर रहे थे और पहुंच गए सेलिब्रेशन मॉल। आप देख ही रहे होंगे कितनी मस्ती कर रहे हैं। फन जोन में पहुंच गए, वहां पे जोर जोर से कूद रहे हैं। अपनी मस्तियां, अपनी शैतानियां को पूरी तरीके से पीक पे लेके आ गए हैं दोनों। एक्चुअली ये देखिए दोनों, ये भव्यांश कूद रहा है, फिर अभी कव्यांश भी इसके साथ जाएगा। एक्चुअली इनका तो शुरू वो रहता ही है कि हर वीक में कि एक बार तो हमें सेलिब्रेशन मॉल जाना ही है। एक्चुअली सेलिब्रेशन मॉल उदयपुर का एक बहुत सेंटर पॉइंट है, बहुत ज्यादा मजा आता है। वहाँ पे फन जोन मिलता है, वहाँ पे गेमिंग जोन है, बहुत सारे आर्मी बूट कैंप अभी वहाँ पे लगा हुआ है। और इनका मेन फोकस आइडिया तो ये था कि हमारे को आर्मी बूट कैंप जाना है, बट उसके पहले फन जोन तो जाना ही है। अब वहाँ पे ये ऊपर जाके और जोर जोर से देखिए ये आ गया नीचे। और एक इनका चार्म ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इनके फ्रेंड्स मिल जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो चाइल्ड आते हैं वो इनके साथ में मस्ती करते हैं, और इन लोगों का अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है यही मस्ती करना। और ये देखिए, ये जो भव्यांश और कव्यांश है अब पहुंच गए यहीं पे। वहां पे इनको एक मिला छन्नी से और वो कुछ छान रहे हैं। वहां पे क्या स्मॉल एक कंक्रीट टाइप थी, और उसके साथ में ये दोनों बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। और इनकी मस्ती इस लेवल पे थी कि वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे वो खुद भी इनको देख के काफी हंस रहे थे। और जैसा मैंने बोला था, पहुंच गए आर्मी बूट कैंप के यहाँ पे। आर्मी बूट कैंप के यहाँ जैसे पहुंचे और इन लोगों को यहाँ पे ये लोग तैयार कर रहे थे। एक्चुअली ये एनसीसी के ट्रेनर्स थे, और एनसीसी के ट्रेनर इनको सेफ्टी के लिए सारे प्रिकॉशंस दे रहे हैं। सेफ्टी गार्ड के अंदर आर्म गार्ड हो गया, नी गार्ड हो गया, हेलमेट्स हो गए। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था जहाँ पे बहुत सारे मिशन ये कंप्लीट करेंगे। नन्नू तो रेडी है, भव्यांश रेडी हो रहा है। आज एक्चुअली मैं आज आपका होस्ट इसलिए बना हूँ, आप सोच रहे होंगे क्योंकि ये दोनों बिजी हैं। और ये देखिए अपना मिशन पे आ गए हैं ये लोग। और सबसे पहले मिशन के अंदर जब बेस के अंदर गए हैं, और बेस के अंदर इनको कैसे जाना था, रेंगते हुए जाना था, रेंगते और अपनी नीज पे, क्योंकि आपको मैंने बताया था नी गार्ड इन्होंने पहन रखा है, अपनी नी को साथ में रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इनको ट्रेनर इनको गाइड कर रहा था। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अभी देखिए मिशन को कंप्लीट करके आगे पहुंचेंगे। और ये पहुंच गए। भव्यांश सबसे पहले निकल करके गलत तरीके से निकल रहा है, इसको उसी टाइम उन्होंने टोका है और ये वापस आया। लेकिन नन्नू ने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे। ये देखिए बिल्कुल नन्नू, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई आर्मी पर्सन ही आ रहा हो। अब यहाँ पे इनको लटकना था। एक्चुअली आपको पता होगा जो आर्मी के जवान होते हैं वो लटकते ऊपर जाते हैं, उनको तो कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मैं यही चाहता था कि एक बार इनको पता चले कि उनकी लाइफ कितनी कठिन होती है। ये वहां पे गया, भव्यांश ने बहुत कोशिश करी पर बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया। भैया हंसने लग गए वहां पे। नन्नू तो वैसे ही डर रहा था, आ ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसको हमने थोड़ा सा मोटिवेट करा तो वो आया, उसने कोशिश करी। वो भी ऊपर तो नहीं जा पाया, लेकिन भैया ने फिर भी ट्राई किया कि वो ऊपर जाए। और उनको ट्रिक बता रहे हैं ये। और एक्चुअली ये ट्रिक्स जो होती है, ऐसे जो एडवेंचर्स होते हैं सबको ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि रियल में जो हम जो फील करते हैं और जो आर्मी पर्सन्स की जो लाइफ होती है, जो हमारी नेवी लाइफ होती है, आर्मी लाइफ होती है, मिलिट्री लाइफ होती है, वो कितनी टफ होती है। उसके बाद वो यहाँ पे गए हैं जहाँ पे जो ये पूरा रोप है इसको जोर जोर से हिला रहे थे। एक्चुअली इनका बैलेंस बन नहीं रहा था, डरते, लेकिन फिर भी मोटिवेट किया तो ये आगे बढ़े। नन्नू थोड़ा डर रहा था, फिर भी अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए आगे आया। वहां पे सब इन लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। ये इनके लिए एक नया पॉइंट था कि वहां पे जाना है और कैसे हमारे को फील करना है कि हमारे जो मिलिट्री पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं। अब ये नीचे उतरने के बाद में इनका नेक्स्ट मिशन था, ये जो टायर सर्कल्स थे इनके ऊपर कूद के जाना। और इसका मेन होता है फोकस आपका क्या है, आपको बिल्कुल बीच में जाना है, कूद के जाना है। अगर हल्का सा भी आपका पांव स्लिप होता है तो आप गिर सकते हैं, आपका पांव मुड़ सकता है। तो इनको पूरा ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद में ये लोग जहां से गए वहीं से वापस इनको रिटर्न करके आना था। नन्नू इसको देख रहा था और साथ में हंस भी रहा था कि नेक्स्ट टाइम मेरा है। अभी ये भव्यांश थक गया, देखिए अब ये नन्नू आ गया, हमारा चैंपियन है ये। काफी अच्छी तरीके से इसने परफॉर्म किया। और सबसे मेन चीज ये थी कि इसको तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये देख के उसको कॉपी करके बहुत अच्छे से इस पूरे टास्क को पूरा कर रहा था। और ये देख के मुझे अच्छा लग रहा था कि हो सकता है इन फ्यूचर या आगे जाके इन लोगों के अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप हो और ये अपने देश की सेवा में जा सकें, क्योंकि मैं तो हमेशा इनको मोटिवेट करता हूँ कि इनको जाना चाहिए। उसके बाद आ गया टारगेट। ये देखिए फर्स्ट टारगेट तो भव्यांश ने बहुत अच्छा लगाया, क्योंकि आप देखें जब हमारे को बम को फेंकना पड़ता है या किसी बेस पे हमला करना पड़ता है तो बहुत जरूरी है टारगेट पे अटैक करना। सेकंड टारगेट भी भव्यांश ने अच्छा किया। अब था नन्नू का नंबर जैसे आया, नन्नू देखिए क्या करेगा। आपके लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, देखिए क्या करेगा। फर्स्ट टारगेट इसका लगेगा या नहीं लगेगा, बताइए आप सोचिए, लगेगा या नहीं लगेगा, गैस करिए आप लोग। चलिए
आप अगर सही गैस करेंगे, कमेंट में अगर बताएंगे तो 100% है, आपको हो सकता है कि इनकी तरफ से कुछ ना कुछ सरप्राइज और भी देखने को मिले। और ये मिस हो गया ना, लेकिन नेक्स्ट टारगेट को ये बहुत अच्छे से करेगा और ये टारगेट पे लगाएगा और बहुत अच्छा टारगेट इसने फेस किया। अब ये देखिए कंटिन्यूएशन के अंदर ये अपने टारगेट को अटैक कर रहे थे और उस टारगेट को अटैक करते करते भव्यांश इसको बता रहा था कि कैसे इसको अटैक करना, और इसने जो फाइनल पॉइंट पे अटैक किया वो बहुत अच्छा किया। अब था रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग जो होती है, ये छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, दिखने में आसान है लेकिन इसमें आर्म की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा लगती है। और इस आर्म की स्ट्रेंथ के साथ में ही भव्यांश को बहुत हमने मोटिवेट, क्योंकि ये थोड़ा दिखने में जितना इजी लग रहा है इतना इजी होता नहीं, आर्म स्ट्रेंथ के साथ में ऊपर चढ़ना पड़ता है और ये चढ़ा भी सही। मैं मोटिवेट करूंगा इस चीज के लिए इसको कि ऊपर तक गया, और ऊपर तक जाने के लिए हम कंटिन्यूस इसको मोटिवेट कर रहे थे। हमने बोल दिया था कि नीचे आना ही नहीं है, तो थोड़ा गुस्सा भी हो रहा था लेकिन फिर भी नीचे नहीं आने दिया और भैया ने इसको बहुत अच्छे लेवल पे गाइड किया कि कहाँ पे पाँव रखना है, कहाँ से हाथ पकड़ना है। लास्ट में ऊपर जाके हमारे को इसने हेलो करा और फिर ये धीरे धीरे नीचे आया। लेकिन कव्यांश थोड़ा डर रहा था। नन्नू क्या है, लेकिन जब इसको देखता है तो फिर ये भी सोचता है कि अब तो मुझे करना ही है। नन्नू ने भी ट्राई किया, आप देखोगे कि क्या होता है। लेकिन उसके पहले ये देखिए भव्यांश पूरी तरीके से अच्छे से नीचे आया भैया की गाइडेंस से। और ये जो थे ये सारे एनसीसी के अच्छे ट्रेनर्स थे जिनको यहाँ पे आर्मी बूट कैंप के अंदर इन्होंने रखा था, और इनको ये पता था कि ये देखिए ये इनको दिखा रहे हैं कि कहाँ पे पाँव रखना है, कहाँ पे हाथ रखना है, कैसे नीचे आना है प्रॉपर तरीके से। और ये प्रॉपर तरीके से नीचे आया, नन्नू ऊपर चढ़ रहा है और चढ़ते 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 ये देखिए जैसे जैसे भैया गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे नन्नू ऊपर चढ़ते जा रहा है। वैसे दोस्तों आप लोग ये बताएं कि आप लोग कभी ऐसे किसी बूट कैंप में गए हैं क्या, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप लोग एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से भव्यांश और कव्यांश को ये पता चलता है कि रियल में आप लोगों की फ्रेंडशिप इनके लिए किस उस पे है और ये आप लोगों के लिए कौन कौन सा कंटेंट लाए। वैसे ये कोशिश पूरी करते हैं कि दोस्तों से जल्दी व्लॉग बनाए, लेकिन क्योंकि स्टडीज है तो थोड़े बिजी भी रहते हैं। ये देखिए ये नन्नू ऊपर चढ़ गया, लेकिन एक पॉइंट पे जाने के बाद फिर डरने लग जाएगा और फिर ऊपर जाने से इसने स्ट्रांगली मना कर दिया। हम कह रहे थे और जा, लेकिन नहीं। अब देखिए नीचे उतरना तो इसके लिए इम्पॉसिबल है, कैसे करेगा, नीचे उतर नहीं पा रहा है। लास्ट में भैया ने इसको गोद में ले लिया, ये देखिए, और गोद में लेके उतार दिया नीचे। अब आ गया टारगेट पे गन से शूट करना। बहुत टफ टास्क था क्योंकि एक डिस्टेंस थी और डिस्टेंस पे इनको गन पे शूट करना था। आपको लग रहा होगा कि मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं आपको कव्यांश से बात करवाता हूँ, कव्यांश को, कि उसको कैसा लगा वहां पे शूट करके। कव्यांश आपको कैसा लगा शूट करके? मेरे को तो अच्छा लगा, अब भैया से पूछो आप। एक्चुअली क्या है कि भव्यांश से भी स्टार्टिंग में निशाने मिस हुए थे, लेकिन एक बात बहुत सरप्राइजिंग थी कि कव्यांश ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे निशाने बिल्कुल टारगेट पॉइंट पे करे। मतलब उसके पॉइंटर्स जो थे 7 से 10 के बीच में ही थे। लेकिन जब सेकंड राउंड में भव्यांश वापस आया तो उसने भी 8 पॉइंटर्स और 10 पॉइंटर्स ही करे। अब आप सोचिए कि जब शूटिंग को इतनी पास की रेंज से, शूटिंग में होता है कंसंट्रेशन के अंदर जब आप शूट करते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल एम और आपका टारगेट बिल्कुल मैच होना चाहिए। और ये एक्चुअली जो यहाँ पे जो दीदी थी ये इनको कंटिन्यूस गाइड भी करनी थी, और मुझे अच्छा लगा ये देख के कि ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, इनको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं। और एक चार्म जो होना चाहिए, एडवेंचर जो होना चाहिए, वो एडवेंचर भी इन्होंने दिया और साथ में एक मोटिवेशन भी दिया कि कैसे हमें आर्मी बूट कैंप को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि ये एक्चुअली बोलते हैं आर्मी बूट कैंप है, बट एक्चुअली इनका मोटिवेशन तो था वो ये था बच्चों को वहां की ट्रेनिंग से, बच्चों को वहां की लाइफ से पूरी तरीके से अवगत कराना, बच्चों को वहां की लाइफ से पूरी तरीके से मैच करवाना, जिससे लोगों में ये एक अवेयरनेस जाए, लोगों में एक कंटिन्यूएशन के अंदर एक मोटिवेशन जाए कि कैसे हमें आगे जाके देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहना चाहिए। अब ये नन्नू आ गया, देखो आते ही स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा। ये देखिए 8 पे था इसका, जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग से एंड तक इसने बहुत अच्छा निशाना साधा था। एक्चुअली क्या है, ये दोनों को लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट ये फर्स्ट एक्सपीरियंस इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस हो गया कि 8, 9 और 10 पॉइंटर्स की शूटिंग ये कर रहे थे। मुझे लगा कि क्यों ना इनकी समर वेकेशन में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाए। क्या कहते हैं, करनी चाहिए क्या? आप लोग करेंगे क्या? कमेंट में जो ये पूछ रहा हूँ आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम लोग फिर आगे जाके एक बार कोशिश करेंगे कि क्यों ना हम लोग आगे जाके एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखें, जहाँ पे लाइव आके भव्यांश और कव्यांश आपसे बात करेंगे और बहुत सारा फन करेंगे, मजे करेंगे। ये शूटिंग कंटिन्यूअस चल रही है, एक भी शॉट मिस नहीं होना चाहिए था।
आपको पता है भव्यांश ने हमने शॉट्स पूरे नहीं किए थे तो उसको एक बार वापस चांस मिली, लेकिन इस बार वाले चांस में थोड़ा सा फोकस था। वैसे ये फोकस कम होता है, मस्ती में ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा फोकस था और फोकस के साथ में इसने अपने शॉट्स को बहुत अच्छे से शूट किया। और अब की बार वाले शॉट्स में इसकी रेगुलर क्लैपिंग हो रही थी, रेगुलर क्लैपिंग इसलिए क्योंकि इसके पॉइंटर्स अच्छे जा रहे थे और उन पॉइंटर्स को अच्छा रखने के लिए हम पीछे से इसको मोटिवेट भी कर रहे थे। एक्चुअली भव्यांश के साथ एक है कि स्टार्टिंग में कि ये जब किसी वर्क को करता है तो पूरी तरीके से अच्छे से करता है और लेकिन थोड़ा सा उसको मोटिवेट करना पड़ता है। अब था बेस कैंप पे जाके जहां से मिलिट्री के पर्सन्स खड़े रहते हैं और पूरे बेस के लिए अपनी आई को पिन पॉइंट करके रखते हैं कि कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा। वहां पे चढ़ने का मौका था, मैं आगे की तरफ आ गया इनको देखने के लिए और ये अब ऊपर आएंगे और वहां पे पूरी फीलिंग ऐसी आ रही थी जैसे एक मिलिट्री के बेस कैंप में आती है। वहां पे ऊपर चढ़ने के बाद में वहां पे जहां मिलिट्री की गाड़ियां होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ियां होती है, उस गाड़ी पे चढ़े, वहां की फीलिंग ली इन्होंने। मतलब पूरी एक लाइफ जी है जो कि मिलिट्री की लाइफ होती है। ये जो हाफ एन आवर था ये बहुत प्रीशियस आवर था। फिर इन्होंने एक मिलिट्री की फिल्म देखी जो वर्चुअल रियलिटी फिल्म थी, इनको रियल एक्सपीरियंस दे रही थी और आजकल ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो इस टेक्नोलॉजी में बहुत मजा आता है। दोनों ने इस फिल्म को एंजॉय किया और इस फिल्म को एंजॉय करते समय मैंने इनसे पूछ भी रहा था और भैया इनको कंटिन्यूअस मतलब साथ के साथ खड़े हुए थे कि कैसा इन बच्चों को लग रहा है। और इसके बाद क्या था पता है आपको? यही तो एक्साइटमेंट वाली बात है और यही तो सरप्राइज है। इसके बाद थी पेंटिंग। फिर ये लोग चले गए पेंटिंग करने। सबसे पहले भव्यांश गया पेंटिंग करने। भव्यांश को इन्होंने पेंटिंग में उस पेंटिंग के लिए वहां पे कलर्स दिए, वो पेंटिंग कर रहा था। यहाँ पे भी ट्रेनर्स बैठे थे। इन्होंने इतना रियल में ऑर्गेनिकली इसको अरेंज कर रखा था, इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में ये था कि वो पेंटिंग भी करवा रहे थे, इनको ट्रेन भी कर रहे थे, इनसे बात भी कर रहे थे, इंटरेक्शन भी था। और एक्चुअली इस चीज को मैनेज करना, इस चीज को बच्चों को गाइड करना ये टफ टास्क होता है क्योंकि बच्चों से जब आप कोई टास्क करवाते हैं तो बच्चे हमेशा सोचते हैं कि हमें उसको परफॉर्म कैसा करना है, लेकिन बच्चों से टास्क को सही करवाना वो एक टीचर की आर्ट को बताता है। मैं कंटिन्यूएशन में यहाँ पे जो बेस है, यहाँ जो कैंप बना हुआ है, इसमें इनके आर्ट को देख रहा था और इसके आर्ट को मैंने पूरा शूट भी किया है। कव्यांश भी आ गया था अपनी फिल्म को कंप्लीट करने के बाद में और वो भी वहाँ पे शुरू हो गया था। लास्ट में इतना अच्छा इन्होंने गिफ्ट दिया कि एक एक पेंटिंग्स इनको दी कि घर जाके आपको पेंटिंग करनी है। की चैन दी और जो इन्होंने पेंटिंग करी थी उसी को की चैन में इन्होंने पोर्ट करके दिया। इतना अच्छा लगा ना कि ये इनके लिए एक लाइफ टाइम का मोमेंट बन गया कि कहाँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।